सदिश राशि। सदिश राशि का एक ट्रिक समझते हैं हम। ये छूट गया था पिछली क्लास में। उसका एक ट्रिक है, जिन राशियों के अंत में क्षेत्र आ रहा है, जिन राशियों के अंत में क्षेत्र आता है वो सदिश राशियां होती हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र को ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब क्या है, किसी में भी अगर फील्ड आ रहा है, फील्ड आ रहा है, फील्ड आ रहा है, तो ये क्या है, सदिश राशि हो गया। मतलब स्केलर क्वांटिटीज हो गई, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब क्या है, किसी किसी भी राशियों में अगर फील्ड आ रहा है, मतलब क्षेत्र आ रहा है, उसको हम सदिश राशि बोलेंगे। जैसे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र। क्षेत्र आ रहा है, दिख रहा है, याद नहीं करना है कि ये सदिश राशि होती है। किसी में भी अगर क्षेत्र आ रहा है, आंख मूंद के बोल दो कि सदिश राशि है। ठीक है, ये ट्रिक था। अब ऐसे समझो आप मैग्नीट्यूड और परिमाण के भी। अब जैसे आपको स्कूल जाना है, स्कूल आपका 4 किलोमीटर है यहाँ से, घर से। कोई बोल दिया कि तुम सीधे 4 किलोमीटर दूर है स्कूल, वहाँ चले जाओ। उसने ये नहीं बोला कि तुम किस डायरेक्शन से जाओ, शॉर्टकट से जाओ कि लॉन्ग रूट से जाओ। बहुत सारे रास्ते होते हैं जाने के लिए। बस उसने कहा 4 किलोमीटर है यहाँ से, तुमको स्कूल जाना है। मतलब वो क्या कह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, परिमाण बता रहा है। समझने की कोशिश करिएगा, सिर्फ परिमाण बता रहा है वो। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, केवल 4 किलोमीटर। तो आप सोचिए कि अदिश राशि में क्या कहा गया है कि दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण बताता है वो, दिशा उसमें नहीं बता रहा है। तो अभी जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि 4 किलोमीटर जाना है, तो उसमें दिशा नहीं ना बोल रहा है किस रास्ते से जाना है। तो मतलब क्या है, सिर्फ परिमाण बता रहा है। परिमाण किस में बताया जाता है, अदिश राशि में। अदिश राशि में दिशा नहीं बता रहा है, नहीं बताता है। और हम जो उदाहरण लिए हैं उसमें भी नहीं बताया जा रहा है दिशा। इसका मतलब क्या है, वो अदिश राशि है। अब सदिश का एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे 4 किलोमीटर स्कूल जाना है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि यहाँ से स्कूल जाना है, यहाँ स्कूल है, ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, ये 4 किलोमीटर है, यहाँ से जाना है। लेकिन दिशा भी बता दिया कि इसी रास्ते से जाना है। मतलब क्या है, ये क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। इसी को हम बोलते हैं परिमाण। और ये डायरेक्शन भी बता दिया, तीर का निशान जो है ये डायरेक्शन बता रहा है। मतलब ये भी बोल दिया कि 4 किलोमीटर घर से है इतना दूर, और डायरेक्शन बता दिया कि इसी रास्ते में जाना है, इसी रास्ते से जाना है। मतलब इससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दिया। दोनों होता है, किस में होता है, सदिश राशि में, स्केलर क्वांटिटीज में, स्केलर क्वांटिटीज में। क्यों मैं स्केलर कह रहा हूँ, स्केलर मतलब सदिश राशि। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड को परिमाण बोलते हैं। परिमाण भी बता रहा है और दिशा भी बता रहा है। दिशा मतलब डायरेक्शन, दोनों बता रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम सदिश राशि। ठीक है, अगर ये सिर्फ 4 किलोमीटर बताता और ये डायरेक्शन नहीं बताता, तब इस केवल क्या बताता, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, वो क्या हो जाता, अदिश राशि। जैसे स्कूल जाना है, केवल 4 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, बहुत सारे रास्ते हैं। वो बस बोल रहा है कि तुम 4 किलोमीटर जाओ। तो ये क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण बता रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन इसमें नहीं है, दिशा इसमें नहीं है। तो किस में होता है दिशा, जिसमें नहीं होता है, अदिश राशि में। तो ये हो गया हमारा अदिश राशि, यानी सॉरी, ये स्केलर क्वांटिटीज नहीं है,
ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है जिसको हम सदिश बोलते हैं। ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ को क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसमें दिशा नहीं बताता है, और ये दिशा कहाँ बता रहा है कि इस रास्ते से जाना है कि इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से जाना है। बस उसने कहा कि यहाँ से 4 किलोमीटर है स्कूल, चले जाओ। और इसमें दिशा और परिमाण दोनों बताया, तो दोनों किस में होता है? सदिश राशि में होती है। और सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बता रहा है, ये किस में होता है? स्केलर क्वांटिटीज मतलब अदिश राशि में। ऐसे आप अपने से सोच सकते हो कि तुमको स्कूल जाना है, मार्केट जाना है, तुमको चीनी लेने जाना है, तुमको इस दुकान पे जाना है, तो क्या बोला जा रहा है कि 4 किलो ही चीनी लेना है, या फिर सिर्फ बोला जा रहा है कि इस रास्ते से जाओ और वहाँ से 2 किलो चीनी लेके आओ? रास्ता ही बता रहा है, दिशा ही बता रहा है, और कितना लेना है वो भी बता रहा है। मतलब इसमें दोनों चीज़ बताया जा रहा है ना। तो दोनों चीज़ अगर जिसमें है वो सदिश राशि हो गई। और केवल एक ही चीज़ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तब उसको हम बोलेंगे अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप एग्जाम्पल सोचो, अपने सोचो, तो दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।